हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फार्मूले के बारे में बात करेंगे जो कि है लिमिट x अप्रोचेज जीरो x टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। जैसे ही आपने पहली बार कभी ये फार्मूला देखा होगा आपके भी दिमाग में आएगा सर अगर ये x अप्रोचेज जीरो है यानी ये बनेगा जीरो टू दी पावर जीरो, तो क्या सर जीरो टू दी पावर जीरो 1 होता है ना। ये चीज आपके दिमाग में आई जरूर होगी और नहीं आई है तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए क्या जीरो, अगर मान लो ये फार्मूला सही है तो उस हिसाब से तो जीरो की पावर जीरो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो आज इसी पर रिसर्च करेंगे हम लोग, देखेंगे कि क्या माजरा है इसका, है ना। तो देखो जैसे हम लोग लेते हैं x टू दी पावर x, है ना, तो एक एक करके इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग ले 1 टू दी पावर 1 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 1 आएगा। अब आप कैलकुलेटर के थ्रू देख सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं 0.9 की पावर 0.9, है ना बेटा, तो 0.9 की पावर 0.9 होता है 0.91। इसके बाद अगर हम लोग ले लें 0.8 टू दी पावर 0.8, ठीक है बेटा, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.83, ठीक है। इसके बाद है 0.7 टू दी पावर 0.7, तो बेटा अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो ये आएगा 0.78, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा 0.6 टू दी पावर 0.6 अगर आप देखोगे तो 0.6 टू दी 0.6 बेटा आ जाएगा 0.73, ठीक है। इसके बाद 0.5 टू दी पावर 0.5 आप देखोगे तो ये आ जाएगा 0.707। इसके बाद बेटा 0.4 की पावर 0.4 अगर हम लोग ये लेते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.693। इसके बाद देखो 0.3 की पावर अगर हम लोग 0.3 ले लें बेटा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.6968। आप देखो यहाँ से 0.4 टू दी पावर 0.4 है 0.693 और 0.3 टू दी पावर 0.3 है 0.696, यानी 0.4 के बाद हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगी है कि नहीं। देखो यहाँ से डिक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, 0.4 के बाद हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई। वैसे ही अगर हम लोग 0.2 दी पावर 0.2 कर दे बेटा, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0.72, ठीक है। इसके बाद देखो अगर मान लो हम लोग लेते हैं 0.1 की पावर 0.1 तो बेटा इसका रिजल्ट आता है 0.79, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है 6, 7, 2, 7, 9, यानी हम लोग धीरे धीरे 1 की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अब अगर हम लोग ले लें 0.01 की पावर 0.01 तो बेटा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 0.95, और इसको अगर और छोटा कर दो 0.001 कर दो, इसकी पावर 0.001 करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 0.99। अब देखो यहाँ से अब तुम एक और जीरो बढ़ा लो, ऊपर एक और जीरो बढ़ा लो तो ये वैल्यू जो होगी 1 के और करीब जाएगी, और जीरो बढ़ाओगे और करीब जाएगी, यानी ये डेसिमल वाली वैल्यू को हम लोग जितना छोटा करते चले जाएंगे ये नंबर टुवर्ड्स 1 उतना ही बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसको हम लोग चाहे जितना छोटा कर लें पॉइंट के साथ, चाहे जितना छोटा कर लें, छोटा करते 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 चले जाएंगे लेकिन फिर भी हम लोग जीरो टू दी पावर जीरो तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल नियरेस्ट होंगे, है ना, बिल्कुल नियर में होंगे, पास में होंगे, लेकिन जीरो टू दी पावर जीरो के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब जो जीरो टू दी पावर जीरो 1 बुक में दे रखा है वो रियल वैल्यू नहीं है बेटा, वो अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। अरे इसको बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसे कि हम लोग जी की वैल्यू 9.8 पढ़ते हैं लेकिन कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेते हैं, तो बस वही सीन है यहाँ पर कि जीरो टू दी पावर जीरो को जो 1 लिया गया है वो बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिया गया है, समझ रहे हो। तो जो हम लोगों को लगता है कि मैथ्स में तो हम जितना पढ़ रहे हैं सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है बेटा, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बस अप्रॉक्स आस पास में जा पाती हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक के हिसाब से हम लोग जब जीरो टू दी पावर जीरो लेंगे बेटा तो उसका आंसर आज भी अनडिफाइंड ही है, समझ गए ना। अभी तक ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हैं वैल्यू को जितना जीरो करते जा रहे हैं उतना हम जीरो की तरफ, मतलब जितना छोटा करते जा रहे हैं हम लोग जीरो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जीरो की पावर जीरो, है ना, मतलब 0.001 से हमने देखा कि हम लोग जितना वैल्यू छोटा कर रहे हैं 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जीरो की पावर जीरो भी जब हम जाएंगे, वैसे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी कम रहे, ठीक है, तो हम लोग टुवर्ड्स 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है ना बेटा। इसलिए जो हम लोगों को फार्मूला पढ़ाया जाता है लिमिट x टेंस टू जीरो x टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये रियल नहीं होता है बेटा, ये जो होता है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी आप पढ़ें
किसी भी चीज को रटने की कोशिश ना करें जब तक कि उसका प्रॉपर मेथड, प्रॉपर तरीका आपको पता ना चल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी भी चीजें आपको कंट्रोवर्शियल लगती हैं या फिर कुछ भी आपने ऐसे पढ़ लिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो बना कैसे, ठीक है, आखिर उसका यूज क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको दूंगा कि बेटा इस चीज का मतलब ये था। ठीक है, थैंक यू।